अस्सलाम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सीरत सुबह उठकर फ्रेश होकर बाहर निकली तो हादी सामने ही बैठा हुआ था और टेबल पर नाश्ता लगाया हुआ था। इधर आओ नाश्ता कर लो। सीरत को बाहर के दरवाजे की तरफ जाता हुआ देखकर बोला था, मैं नीचे जाकर खा लूंगी, आप करें। सीरत बोलते हुए बाहर जाने लगे थे। मैंने कहा कि नाश्ता करो, सुना तुमने? हादी जाती हुई सीरत का हाथ थाम कर बोला था, ससुराल में हो तमीज के साथ रहो, पहला दिन है तुम्हारा ससुराल में, सोचा घबरा रही होगी इसलिए नाश्ता ऊपर लेकर आया हूँ और तुम हो के नहड़े कर रही हो। हादी अपनी मुस्कुराहट को छुपाता हुआ सीरियस सा बोला था, हेलो मिस्टर हादी, ये ससुराल बाद में मेरे पहले नाना का घर है। सीरत उसका हाथ झटका बोलती, कौन से नाना, कैसे नाना? वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है ना, ये घर अब हमारा है और अब तुम्हारा ससुराल है, इसलिए अदाब से लड़की, वरना मैं हूं ना तुम्हें अदाब सिखाने के लिए। हादी के लहजे में शरारत थी और सीरत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था और फिर उसे बाहर जाने लगे थे। माई लव, तो अब चाहती है कि मैं आपको बाहों में उठाकर लेकर जाऊं, तो ऐसे ही सही। हादी बोलकर उसे मौका दिए बिना बाहों में उठाकर सोफे की तरफ लेकर आया था। छोड़ दे मुझे, बदतमीज है आप बहुत। सीरत उसके सीने में मुक्के मारता हुआ बोली थी, हाँ तुम्हारे लिए बहुत ही बदतमीज हूँ मैं। वो सीरत के होठों को अपने होठों से छूता हुआ बोला था और सीरत उसकी हरकत से सूरज लाल हो गए थे। चलो नाश्ता शुरू करो या वो भी मैं अपने हाथों से करवाऊं। हादी उसकी प्लेट में अंडा रखता हुआ बोला था, मैं कर लूंगी। सीरत जल्दी से पलट लेती हुई बोली थी और हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हादी भी उसके साथ ही नाश्ता करने लगा था और सीरत ने डवाला बनाकर अपने मुंह में डालने लगी थी कि सीरत ने उसका हाथ थाम कर, तो हाथी ने उसका हाथ थाम कर अपने मुंह में डाल लिया था। बहुत ही अच्छा बनाया है बाबा ने नाश्ता। हाथी मुस्कुराहट के साथ ही होक पर डेवी स्मिथ को देख रहा था जो कि मुंह खोले में बस उसको देखती जा रहे थे। हाथी ने उसका मुंह खुला देखकर अपने हाथ से नवाला बनाकर उसके खुले में मुंह में डाल दिया था। उस सीरत ने अपनी नजरें झुका ली थी और वो नाश्ता करने लगी थी, पर वो महसूस करती कि हाथी चाय पीते हुए उसी को देख रहा है। बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। हादी सीरत के चेहरे पर आई लुट को कान के पीछे करता हुआ बोला था और सीरत ने उसकी तरफ देखा था जिसकी आंखों में उसे प्यार दिखाई दिया था। पर जब जब अपनी और अपने बाप की रसवाई याद आती तो मोहब्बत की जगह नफरत ले लेती और सीरत ने नफरत से अपना रूह बोल लिया था। सीरत क्या मसला है यार, माफ कर दो, अब बहुत ही मोहब्बत करता हूँ। हादी सीरत को अपने साथ लगाकर बोला था, पर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, नफरत है आपसे। आपकी वजह से पापा को सबके सामने जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी सवार से हो जाती। सीरत उसे खुद से दूर करता हुआ दीवार का हाथ लगाकर खड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ बोले थे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मोहब्बत में तुम मेरे साथ पूरी पूरी शरीक थी। हाँ, जो गलत है वो ये है कि मैंने स्टैंड नहीं लिया। वो पिक्चर किसने भेजी मुझे नहीं मालूम, पर जल्दी से इंसान को तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। और दूसरी बात, आइंदा ये बकवास मुंह से निकाली तो अपने हाथों से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम मेरी बीवी होते हुए किसी दूसरे का नाम अपनी जुबान से निकालो। हादी उसे कमर से थामकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता हुआ पूरी शिद्दत से अब उसके होठों पर झुका था। ये रही मेरी हिम्मत, और अगर तुमने दोबारा कोई उल्टी सीधी हरकत की तो फिर तुम्हें बताऊंगा हादी शाह क्या चीज है, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लिया करो। हादी से छोड़ता हुआ उसके शर्म से सुरखते चेहरे को देखता हुआ एक आंख दबाकर बोला था, जिस पर सीरत बाज गुस्से से तो देखती रह गए थे। चलो नीचे चले, आफ्टर ऑल तुम्हारा पहला दिन है आज ससुराल में। हादी उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ लेकर गया था और सीरत नाक चढ़ाते हुए उसके साथ ही नीचे की तरफ चले गए थे। हरम उठ जाओ यार, मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाना। अंदर सलार री तीनों यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे। यार अंदर मेरा मूड नहीं है आज जाने को, प्लीज आप अपने मियाँ के साथ एंजॉय करो, मैं सो रही हूँ, कल आ जाऊंगी, मुझे सोने दो, बाय। हरम काल बंद करके दोबारा सो गए थे। अंदर लब करते हुए फोन रख चुके थे। क्या हुआ, आपको नहीं आ रही? जरूरी क्या हुआ, आपको नहीं आ रही होगी ना? जरूर, रिही अंदर से बोला था। सलार तो कल से अंदर से नाराज था, रात को भी कमरे में नहीं आया था और सुबह भी उसे ना मिला था ना बात की थी। सुबह घर में बैठकर दोनों का सामना हुआ था। जी वो थक गई है तो इसलिए नहीं आ रही, अंदर नजरों को झुकाए हुए बोली थी। सलार का सारा ध्यान उसी पर था। आगे री और सलार, री गाड़ी चला रहा था और जबकि सलार उसके साथ ही बैठा हुआ था और अंदर पीछे बैठी हुई थी। सारे रास्ते खामोशी थी, तीनों ने एक दूसरे को मुखातब नहीं किया था। चले जी अपनी अपनी मंजिल पर। अब री बोलता हुआ बाहर निकल गया था और सलार और अंदर भी बाहर निकल गए थे। सलार सलार भी अंदर को इग्नोर करता हुआ जाने लगा तो उसने पीछे से आवाज दी थी, आप मुझसे नाराज है? अंदर ढूंढी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखता हुआ बोले थे, तुम्हें सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, बस एक तुम्हारा मियाँ ही है जिसकी तुम्हें परवाह नहीं है। सलार उसकी तरफ रूह करते हुए कंधों से थाम कर झंझाड़ कर बोला था, सलार ऐसा कुछ नहीं है, आप सारी रात भी नहीं आए और आप सुबह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है इस सब में? हरम मेरी बहन है, उसकी परवाह करना, उसका ख्याल रखना भी मुझ पर फर्ज है। एक मैं ही फजूल हूँ, बाकी सब तुम पर फर्ज है। सलार गुस्से से बोलकर उसे अकेला छोड़कर चला गया था। सलार मेरी बात तो सुने, ऐसा नहीं है, आप बहुत ही अहम है मेरे लिए, सबसे पहले आप हैं मेरे लिए।
اب अंदर जाता हुआ सलार का हाथ थाम कर अपने लब्बू से लगाकर बोले थे, हाँ मालूम हो गया है कितना अहम हूँ। सलार उसका हाथ झटक कर वहां से जा चुका था और पीछे अंदर बस आवाज़ें ही देती रह गई थी। वो जा चुका था और अंदर आंसू काप करते हुए खुद को रोने से बात रखे हुए थी। अंदर जब क्लास की तरफ गई तो सलार अपनी फ्रेंड्स जूमर के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। अंदर हर जगह पर जाकर बैठ गई थी। बहुत मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल किया था। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अंजल के साथ वाली हाल जगह देखकर एक कोरियन लड़का उसके पास आया था और अपने इंग्लिश लबू लहजे में अंजल से बोला था, नो ये मेरी जगह है। अभी अंजल जवाब देती कि पीछे से सलार जल्दी से आकर अपना बैग वहां पर रखते हुए बोला था और अंजल अंदर ही अंदर खुश हो गई थी। क्लास के सर आ गए थे और क्लास शुरू हो गई थी और वो लड़का पीछे वाली जगह पर बैठ गया था। सलार ने लेक्चर के दौरान अंजल का हाथ अपने हाथों में लिया था और अंजल ने घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा था। क्या है? सामने देखो वरना सर बाहर निकाल देंगे। सलार सामने देखता हुआ अंजल से बोला था और अंजल ने मुस्कुराकर सामने एक चेहरा का लिया था और अपने हाथ को सलार के हाथ में था उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। आई एम सॉरी मेरी जान, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सलार क्लास खत्म होने के बाद अंजल का हाथ थाम कर मुस्कुरा कर बोला था, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो। अंजल के मुस्कुरा कर बोलने पर सलार ने उसे अपने साथ लगा लिया था। चलो अगला लेक्चर लेने चले। सलार बोलते हुए उसका हाथ थाम कर बाहर लेकर गया था और अंजल बहुत ही खुश थी सलार के साथ। सारा दिन सलार ने उसे एक मिनट के लिए भी उसे दूर नहीं किया था। आज अगर हड़म नहीं आई थी तो सलार ने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। हेलो स्वीट हार्ट, तुमने सोचा कि आज यूनिवर्सिटी नहीं आओगे तो री से जान छूट जाएगी। री चुप करके हरम के हॉस्टल आया था और सोई भी हरम के कारण में सरगोशी की थी जिससे वो थोड़ा सा कसमसाई थी पर उठी नहीं। हरम मैडम मुझसे क्यों भाग रही हो? री उसकी कलाई थाम को उसे बिठाते हुए एक हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने साथ लगा चुका था। मामा सोने देना यार, बहुत ही नींद आई है। हरम री के कंधे पर सर रखकर फिर से सो चुकी थी और रूही की मुस्कुराहट उसके बचपने पर गहरी हो गई थी। सो जा मेरी जान, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम मेरे साथ लगी रहो। री अपने होंठ उसके गर्दन पर आ चुका था और हल्के से बाइट की तो हरम हड़बड़ा कर उठी थी और अपने सामने री को देखकर सही मेनू में उसकी जान हवा हो गई थी। उसने उसे पीछे होना चाहा था पर री उसकी कमर के गिर्द हिसाब बनाकर बैठा हुआ था। क्या हुआ मेरी स्वीट से जान? री उसे कमर पर जोर देता हुआ बोला था, छोड़ दो मुझे, दूर हो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? हरम उसे खुद से दूर करते हुए चिल्लाए थे। यही तो बताने आया हूँ कि बहुत हिम्मत है मुझ में, जहाँ मर्जी चली जाओ मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। री उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता हुआ बोला था। हरम ने होप से आंखों को बंद कर लिया था। उसे री से डर लग रहा था। वो उसके इतने करीब था कि उसकी सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। री प्लीज छोड़ दो मुझे, क्यों तंग करने आते हो मुझे? हरम झंझलाते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी जो कि री होने नहीं दे रहा था। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे खुद से दूर कर सको, इसलिए बेकार कोशिश मत करो। री झटके से उसे खुद में बीचे हुए बोला था और तभी हरम की रूम में दरवाजा खोलकर अंदर दाल हुई थी और री ने हरम को इस तरह अपने साथ लगा रखा था कि वो री का चेहरा नहीं देख पाई थी। वो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो आंख मारकर अपनी चीजें अलमारी से लेकर बाहर निकल गई थी और हरम शर्म से पानी पानी होते हुए री को खुद से दूर दिखा दे गया था कि री अपनी गिफ्ट उस पर छोड़ चुका था। दफा हो जाए यहाँ से, हरम चीखी थी। जिस पर री कमीनी से मुस्कुराहट के साथ ही जैसे आया था वैसा जा चुका था। क्यों कर रहा है ये सब? हरम लब काटते हुए बोल थी और फिर पीछे हरम अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। अब आएगा मजा मिस हरम रेहान रेस, क्या है तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। री मुस्कुराकर सिट्टी में जता हुआ वहां से चला गया था। आज सीरत और हदी का वलीमा था। सभी फिर से हवेली में जमा हुए थे। सब लड़कियां तैयार हो रही थी और रदन भी अब आगे से ठीक थी, वो भी हवेली में आई हुई थी। सीरत लेमन कलर की मैक्सी पहनकर हादी के संग स्टेज की तरफ चल रही थी। सब लोग रास्ते में उन पर फूल फेंक रहे थे। सब भी वहीं पर मौजूद थे। एमी मिसेज जलाल के साथ ही आ चुके थे वापस हवेली। आशय की नजर उस पर थी जो कि ब्लैक रंग के फ्रॉक में इंतहाई हसीन लगे थे। सब लड़कियों ने ब्लैक रंग के कपड़े पहन रखे थे, बस डिजाइन और थे और सबके ड्रेसेस का। स्वीट हार्ट, आज तुम अपनी खूबसूरती से मुझे जरूर हार्ट अटैक करवाओगे। अजलान राबिया के कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसने करीब की में बोला था। बस कर दे अजलान, आप बहुत ही छिछोरे हो चुके हैं, शर्म काटिए थोड़ी सी। रबील अजलान को आंखें दिखाता हुआ बोलती, ओ बेगम क्या बात है, प्यार करूं तो भी एतराज ना करूं तो भी मैं और बीवी कर ही लेता हूँ। कर ले दूसरी बीवी, फिर मेरे जनाजे पर आ जाइएगा। राबेल तो देता हुआ गुस्से से बोलती, आज तो ये बोल दिया है, आना तुम्हारी जुबान से ऐसी कुछ भी बकवास सुनी तो अपने हाथों से तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अजलान उसको देखता हुआ गुस्से से बोलकर दूसरी तरफ निकल गया था और पीछे राबेल उधर जाता हुआ देखती ही रह गई थी पर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गए थे। पागल, अब मनाना पड़ेगा मुझे। राबेल कुछ सोचता हुआ खुलकर मुस्कुरा देती। ये देखे, ये है हमारी उदासी अप्पो जो कि रामलाला का मिस कर रही है। अभी हाथों में मोबाइल पकड़कर वीडियो बना रही थी। जरा हमसे भी शेयर करें कितना मिस कर रही है आप अपने हबी को। अबीर आईब्रो चुकाता हुआ बोलती, जस्ट शट अप अबीर, बंद करो इसे वरना थप्पड़ पड़ेगा मुझसे।
अदर उसे घूरता हुआ बोलती जो फिर भी बात नहीं आई थी, प्लीज बता देना वरना हम समझेंगे कि आपको राम लाला से कोई मोहब्बत नहीं, बहुत ही मिस कर रही है राम को, वो मेरा दिल है, मेरी जान है। अदन हंस का बोलती कि अपना हाथ ऊपर करते उसके जहाँ में दर्द उठा था और जिस पर उस समय दर्द से अपने लबों पर दांत काटते हुए दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश में आंखों को बंद कर लिया था। अदन तुम ठीक हो ना? पीछे से हया और हिबा को से बोलती, उसने फीका सा हंसकर सर को हाँ में हिला गया थी। तुम आराम कर लो जाकर, और तुम अबीर क्या ये लगी हुई हो, जाओ अदन को रूम में लेकर जाओ, जोया अबीर को बोलती जो कि हाथ में मोबाइल थाम कर खड़ी हुई थी। मामा मैं ले जाती हूँ अपू को। मेहर अदन को लेकर गई थी। हेलो लाला, अब मैंने आपका काम किया है ना, अब आपकी बारी, मेरे लिए याद है ना, ज्यादा से सारी चॉकलेट लेकर आनी है आपने, अभी ये वीडियो सेंड करने लगी हूँ मैं आपको, बाय। ये सेंड होगी वीडियो राम लाला को। अभी मुस्कुराता हुआ वीडियो सेंड करके बोली थी और पीछे मुड़कर देखा तो शाहजल हाथ मारकर खड़ा उसी को देख रहा था। हेलो शाहजल, आपकी भी वीडियो बना दूं? अभी जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ ही बोलती, हाँ बना दो, पर मेरी तुम सेंड किसको करोगी, और तुम खुद को तो कर नहीं सकती ना, मेरी दोस्त को कर देना ठीक है। शाहजल सीरियस था बोलकर अबीर को जला चुका था। अच्छा बताओ कौन सा एक्शन मारो? हेलो, ज्यादा बनो मत, आपके दोस्त की ऐसी की तैसी खून पी जाऊंगी मैं उसका, उसने आपकी तरफ देखा भी तो। अबीर गुस्से से शाहजल को उंगली से वार्न करते हुए बोलती जो उसकी बात से मुस्कुराते था। चले जाए, मर्दों में लड़कियों में मुझे नजर मत आइएगा, सुना आपने, वरना आपकी भी है नहीं है और एक दो लड़की मेरे हाथों जाया हो जाएगी, जाए यहाँ से। अबीर शाहजल को नाक चढ़ाकर बोलती, पागल लड़की। शाहजल हंसते हुए वहां से चला गया था और पीछे अबीर उसे वक्त तक घूरती रही थी जब तक वो वहां से चला नहीं गया था। वलीमे की तकरीब अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गई थी, सभी अपने अपने घरों को वापस लौट रहे थे। आज आप प्रीशे को नहीं लेकर आए? परी का दिल बेचैन हुआ था, जिस पर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर पूछ बैठी थी। नहीं, उसकी स्टडी थी ना, इसलिए मिसेज जिला ने झूठ बोला था। हम भी चलते हैं ना, सब परसों प्रीशे का वलीमा रखा है ना हमने, और साथ में रामेश की मंगनी भी है मेरी दोस्त की बेटी के साथ। मिसेज जलाल वहां सबसे मुहातब हुई थी, इसलिए आप सब ने आना है जरूर। प्रीशे की एंगेजमेंट मैंने बहुत ही अर्सा पहले उम्र के साथ काट दी थी, इसलिए अब हमने सोचा उसका निकाह कर दे। उम्र बहुत ही असरार कर रहा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब जरूर आइएगा परसों। मिसेज जलाल सबसे मुस्कुराता हुआ बोली थी, जी हम जरूर आएंगे। सब वहां पर बैठी हुई हिना शाह मुश्किल मुस्कुराता हुआ बोलती, और फिर मिसेज जलाल और जलाल साहब वहां से सबसे मिलने के बाद रुखसत हो गए थे। मेरा बड़ा दिल था हम अपने जावर के लिए प्रीशे को ले लेते। हिना शाह जाती हुई मिसेज जलाल को देखकर बोलती, जिस पर सबने उनकी तरफ देखा था। मुझे मामा इसमें जोहा दिखाई देती है। परयूष रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रखकर बैठ गए थे। चुप मेरे बच्चे, वो हमारी जोहा नहीं है, वो मिल जाएगी जरूर। हिना शाह के कहने पर बड़ी फीका सा मुस्कुरा दी थी। सब बोलते हुए वो मिल जाएगी, कब मिलेगी वो? कभी भी नहीं मिलेगी वो मामा, नहीं मिलेगी। परयूष रोते हुए हिना शाह के साथ लगी हुई बोल रही थी। पास खड़े हुए अली ने परी को इस तरह रोता हुआ देख कर लब बीच लिए थे। उसे देखा नहीं गया था तो वो वहां से चला गया था और फिर सब उसे चुप करवा कर हवेली वापस आ गए थे। क्या हुआ है मामू, इस तरह से क्यों उदास बैठे हैं? आशिर और जावर अली को साइड पर सिगरेट पीता हुआ देखकर बोले थे। वैसे ही प्रयूष और जोहा की वजह से परेशान हो। प्रीशे का निकाह है परसों और प्रयूष रो रही है, वो तुम्हारी शादी उससे करवा कर प्रीशे को अपने घर लेकर आना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि वही उसकी जोहा है। अली सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता हुआ परेशान सा बोला था। अली की बात से जरवा गुस्से से पारा हाई हो गया था। मामू, फुप्पो को बोल दे कि प्रीशे इसी घर की बहू बनेगी और मेरी बीबी, और जल्दी ही एक और भी सरप्राइज दूंगा आपको। जावर पूरे इस राह से मुस्कुराया था। जावर ज्यादा बकवास मत करो, कोई भी उल्टा सीधा काम काम मत करना तुम, सुना तुमने? इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम कुछ गलत करो। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं अपनी बीवी की खुशी के लिए किसी दूसरे की जिंदगी और इज्जत के साथ खेल नहीं सकता और ना ही किसी को खेलने दूंगा। अली गुस्से से जावर को बोला था, पर जावर सुन नहीं कब रहा था, उसके पास मुस्कुराहट के साथ ही सर हाँ में हिलाया था। आशर भी अली के गुस्से को करने से दोनों को देख रहा था, जहाँ पर दूसरी तरफ जावर की मुस्कुराहट उसे कुछ अजीब लगी थी और कुछ गलत होने का एहसास कर गए थे। अली जावर को देखता हुआ वहां से चला गया था। आशर, मुझे प्रीशे चाहिए हर हाल में, मैं उसे मेरा होना होगा, वरना सारी दुनिया तबाह करके रख दूंगा मैं। उम्र का कत्ल मेरे हाथों से होगा। जावर आंखों में एक जुनून लीबे आशर से बोला था। आशर कुछ बोला ना था क्योंकि वो जानता था अब जो वो बोल रहा है ना वो कर कर दिखाएगा, क्योंकि उसे कुछ भी कहने का कोई भी फायदा नहीं है। जावर एक दफा सोच लो। आशर ने उसे फिर भी एक दफा वार्न करना चाहा था। सोच लिया है, अब जो करना है ना वही करूंगा, बस तुम इंतजाम कर देना मौलवी का। जावर से बोलता हुआ मुस्कुरा दिया था। बस 2 दिन और फिर डीएनए रिपोर्ट्स भी आ जाएगी, फिर मिसेस जलाल कुछ भी नहीं कर पाएंगी। साहब अपनी मुझ पर हाथ फेर कर बोला था, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आशु उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था, इसीलिए तू मेरा जिगर है। सावर आशु को गले लगाकर बोला था और दोनों मुस्कुरा दिए थे। अब बहुत दर्द तो नहीं है ना आपको? महर अदर के साथ बैठी बोल रही थी। नहीं, अब तो पहले से बहुत ही ठीक है। अदर मुस्कुरा दी थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ था, जहाँ पर बाहर का नंबर जगमगा रहा था।
हरम का होगा, अदन फोन को देता हुआ बोली थी और उठाकर फोन कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम। हरम, ये तुम हो ना? अदन सलाम करने के बाद ही बोली थी, आपको सारी दुनिया याद रहती है सवाए आपके मासूम और हैंडसम से मियाँ के। दूसरी तरफ रैम की आवाज सुनकर अदन ने अपने लब हलक तड़ लिया था और अपने लब काटने लगे थे। आप प्लीज अपने होंठ मत काटना शुरू कर देना, एक तो तुम जालिम बहुत करती हो इन पर। और दूसरी तरफ रैम मुस्कुराता हुआ टेबल पर टांगे रखकर सामने टीवी पर चलती हुई अदन की वीडियो देख रहा था जो कि अबीर ने सेंड की थी। सॉरी, वो मुझे लगा कि हरम है इसलिए। अदन शर्मिंदा सा सर झुका गई थी। महर अदन को बातें करता देखकर बाहर निकल गई थी। वैसे ब्लैक फ्रॉक में सच में आप मुझे मेरी प्रिंसेस लग रही है और इजहार मोहब्बत करके आपने मेरे दिल को खुश कर दिया है। राय मुस्कुराता हुआ अदन के हिलते हुए होंठों से इजहार सुनकर मुस्कुराया था, पर अगले ही पल उसे दर्द में देखकर परेशान हो गया था। दर्द तो नहीं है ना ज्यादा? अभी वो रैम की पहली बात समझती कि अगली बात से फिर से कशमकश का शिकार हो गई थी। आपको किसने बताया कि मैंने ब्लैक फ्रॉक पहना है? अदन हैरान होते हुए उससे बोली थी। मैंने पूछा कि ज्यादा दर्द हो रहा है? तुम्हारे चेहरे से लगा कि बहुत दर्द हुआ है। बाजू को ज्यादा मत हिलाया करो अदन, वरना जख्म ठीक कैसे होगा तुम्हारा? रैम परेशान सा उसके चेहरे पर दर्द की तहरीर देखकर बोला था। आपको कैसे पता ये सब? अदन फिर से परेशान हुई बोलती। उसको छोड़ो, तुम बस अपना ध्यान रखो, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा ना तो मुझे बिल्कुल ठीक अदन चाहिए, सुना तुमने? इसलिए खुद को बिल्कुल तकलीफ देने का सोचना भी मत। रैम अदन को तकलीफ में देकर गुस्से से उससे बोला था। कल मॉम के साथ ही तुम डॉक्टर के पास जाओ दोबारा, मुझे आने में अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, तुम तब तक एग्जाम दे लो। रैम सामने इस वीडियो को देता हुआ दोबारा से बोल रहा था। कुछ बोलना भी है कि नहीं? ठीक है, चली जाऊंगी फूफा के साथ जल्द ही, पर अभी तो मैं घर पर नहीं जा रही ना, मेरा दिल नहीं है अभी जाने को, और एग्जाम्स तो 5 दिन बाद है ना अभी। अदन अपने रहनों को देते हुए बोले थे। सही है, अब तब भी जाना जब मैं आऊंगा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। रैम ने गुस्से से फोन को बंद कर दिया था। उफ, ये लड़का पागल करके छोड़ेगा मुझे। अदन मोबाइल को देते हुए बड़बड़ाई थी। मामा, क्या हुआ है? क्या ढूंढ रही है आप मेरी अलमारी से? अदन हया को अंदाता हुआ देखकर अपनी अलमारी से चीजें निकालता हुआ देखकर बोलती। तुम्हारे कपड़े रख रही हूँ, कल घर जा रही हो ना तुम हिबा के साथ? हया मसरूफ से अंदाज में कपड़े रखता हुआ बोली थी। मामा, अब आप ही शुरू हो गई है। अदम बेजार सा बेड पर लेट गई थी। एग्जाम दो और रैम के साथ जाओ, अपने घर संभालो, सुना तुमने? हया उसका बैग तैयार कर उसकी तरफ रुख करके बोलती। ओके मामा जी। अदन बेजार सा बोलकर फिर से तकिए में मुंह दे गई थी। अदन, बात को समझो बेटा, टाइम पर ध्यान दो और दोनों खुश रहोगे तो बहुत ही मेहनत मोहब्बत करता है वो तुमसे, मैं उसकी आंखों में देखा है तुम्हारे लिए प्यार। हया उसके बाद सवारते हुए बोलती। जी मामा, समझ गई हूँ, ध्यान रखूंगी आपके दामाद का, फिक्र मत करे। अदन हया के बाप मुस्कुराता हुआ बोली थी। गुड बच्चे, चलो आराम कर लो, सुबह वापस जाना है हिब्बा के साथ, ठीक है? हया उसके माथे पर प्यार देकर बाहर चली गई थी। वो एन भाभी आप क्या कर रही है? महर और अबीर अब दोनों एन के कमरे में थी। अबीर एन की मदद कर थी, जबकि महर इन दोनों को देखकर उसके पास ही आ गए थे। कुछ नहीं, मैं बस कपड़े समेट रही थी और निकल रही थी परसों के लिए। एन मुस्कुराता हुआ महर से बोलती। परसों क्या है एन भाभी? महर बेड पर बैठी इन दोनों को काम करता हुआ देखकर बोलती। परसों परीक्षा का नकाह है ना, और रमेश की मंगनी है। एन सादा से लहजे में बोलते हुए अब अबीर को कपड़े दिखा रही थी। महर को एन की बात सुन के सांप सूख गया था और वो आंखों में हैरत लिए हुए उसे देखी जा रही थी। किससे मंगनी है? महर बामुश्किल अपना लहजा नरम करते हुए बोला थी। रमेश भाई की मंगनी माम की फ्रेंड की बेटी से है, और वैसे भी पता है मामा का दिल बहुत ही पहले से था उसके साथ। और भाई की शादी अब भाई ने रजामंदी दी है तो मामा ने सोचा कि मंगनी कर दे वो भाई की। एन हंसता हुआ बोलती। मैं आई। अदन अपो ने पानी का बोला था, वो मुझे याद नहीं रहा। महर बोलते हुए वहां से भाग गई थी। इस बंदी को कोई भी काम याद नहीं रहता, पागल कहेंगे। अबीर हंसते हुए एन से बोलती, जिस पर वो भी हंसती थी। महर दौड़ते हुए अपने कमरे में आई थी और दरवाजा बंद करने के बाद नीचे बढ़ गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मजाक कर रही होंगी। नहीं नहीं, महर पागलों की तरह नामे सर हिलाकर बोलती। रामिश, रामिश को कॉल करती हो। महर उठी थी और फोन पर रामिश का नंबर देखते हुए जल्दी से करने लगी थी। हेलो महर, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। रामेश काम में मसरूफ सा बोला था। परसों आपकी एंगेजमेंट है। महर के बोले के बाद कुछ नहीं बोलती, बस उसके जवाब का इंतजार करती। मैं बाद में बात करता हूँ महर, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ। रामेश फाइल से अपना सर उठाकर बोला था। हाँ या ना? महर चीखी थी। महर, मैंने कहा ना कि सब बताता हूँ तुम्हें, हाँ या ना? डैमिट, बताए मुझे, वरना मैं कुछ काट दूंगी। महर रोता हुआ बोलती। महर, 1 मिनट मेरी बात तो, हाँ या ना के अलावा कोई जवाब आया तो आज आपको महर की लाश मिलेगी। रामेश, मुझे जवाब दे, हाँ या ना? महर अपनी सिसकियों की आवाज को मुश्किल रोकता हुआ बोलती। हाँ, परसों एंगेजमेंट है। रामेश की बात सुनकर महर सुन सी नीचे बैठ गई थी और फोन नीचे गिर गया था। पूरे कमरे में महर की सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। महर, महर। फोन से रामेश उसके रोने की आवाजें सुनकर उसको पुकार रहा था, पर महर ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, बस रोई जा रहे थे।
आई हेट यू रामेश, आई हेट यू। महर दबे दबे लहजे में चिल्लाई थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोटने की कोशिश कर रही थी। प्लीज महर, कॉल उठाओ यार। दूसरी तरफ रामेश उसे दोबारा कॉल कर रहा था पर वो उठा नहीं रही थी। डैमेट। रामेश ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा था। सर चले, सब इंतजाम हो गया है, अब हमें निकल आए, एक हवलदार आकर बोला था और रामेश अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए सर हिलाकर बाहर निकल गया था।